आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। कुमाऊं में बारिश का कहर, 4 लोग बहे, 134 सड़कें बंद, पहाड़ के 550 गांव कटे। कुमाऊं में पिछले 5 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खटीमा के हल्दी गांव में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। शक्ति फार्म में मछली पकड़ने के दौरान डोरा डैम में युवक बह गया, जबकि वनबसा के देवीपुरा गांव में 13 साल की बालिका बह गई। सोमवार शाम मौसम खुलने और धूप खिलने से राहत मिली, लेकिन दिन भर हुई बारिश से नदी नाले उफान पर रहे। कहीं सड़कें धंस गई तो कहीं मलबा आने और भूस्खलन से आवाजाही ठप हो गई। कुमाऊं की 134 सड़कों समेत प्रदेश में अब भी 325 मार्ग बंद हैं। कुमाऊं में 550 से अधिक गांव अलग थलग पड़ गए हैं। इधर पिथौरागढ़ धारचूला तवाघाट NH पर अभी भी बोल्डर और मलबा गिर रहा है। चंपावत के पाल बिलोन क्षेत्र के बेलखेत में कोयला नदी के उफान पर आने से झूला पुल बह गया। सड़कों के बंद होने से चंपावत में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सड़क खुलने तक जिले से किसी भी मरीज को अन्यत्र रेफर नहीं किया जाएगा। कठुआ में सेना के गश्ती दल पर आतंकी हमला, 4 जवान बलिदान, 6 घायल। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सेना की गश्ती दल पर आतंकियों की तरफ से घात लगाकर किए गए हमले में 4 जवान बलिदान हो गए, 6 जवान घायल बताए जा रहे हैं। जिले बिलावार के उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि सेना की तरफ से इस हमले को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। नीट पेपर लीक की सीमा तय करेगी, दोबारा परीक्षा आवश्यक है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि नीट UG की पवित्रता प्रभावित हुई है। हमें यह निर्धारित करना होगा कि परीक्षा किस सीमा तक प्रभावित हुई ताकि यह तय किया जा सके कि दोबारा परीक्षा की आवश्यकता है या नहीं। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और NTA से प्रश्न पत्र लीक की प्रकृति और अनियमितता में लाभान्वित छात्रों की पहचान के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा मांगा। अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। रूस संघ और मजबूत करेंगे रणनीति भागीदारी। तो प्रधानमंत्री मोदी का मॉस्को में जोरदार स्वागत हुआ। DLED प्रशिक्षुओं को भर्ती में शामिल करें। तो सहायक अध्यापक भर्ती हाई कोर्ट ने अंतिम तिथि 5 से बढ़ाकर 20 जुलाई की। हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर DLED प्रशिक्षु याचिकाकर्ताओं को सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर चयन प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने विज्ञापन में निर्धारित तिथि 5 जुलाई को बढ़ाकर 20 जुलाई कर दी है। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। खिलानंद पांडे, विनोद कठायत व 130 अन्य याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर कर सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर चयन प्रक्रिया में शामिल करने की प्रार्थना की थी, लेकिन एकल पीठ ने अंतरिम प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ताओं का DLED प्रशिक्षण पूरा नहीं हुआ है, वे इसके लिए अर्ह नहीं हैं। याचिकाकर्ता ने एकल पीठ के इस आदेश को खंडपीठ के समक्ष स्पेशल अपील दायर कर चुनौती दी थी। बहस के दौरान कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2019 में उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी शासनादेश की अवहेलना कर DLED प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण में अनावश्यक विलंब किया गया। DLED प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण 30 जून 2024 को पूर्ण हो चुका है और परीक्षा भी समाप्त हो गई है। याचिकागणों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सरकार व अन्य विपक्षी गण के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने DLED प्रशिक्षु याचिकाकर्ताओं को सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि 5 जुलाई 2024 को बढ़ाकर 30 जुलाई 2024 कर दिया है। बाढ़ में 2 की मौत, 3 लापता। तो उत्तराखंड में मानसून की बारिश सोमवार को कहर बनकर बरसी। लगातार तीसरे दिन जारी बारिश के कारण कुमाऊं के तराई क्षेत्र में हालत बेकाबू हो गए। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा और सितारगंज में कई इलाके बाढ़ में डूब गए। सड़कों पर नाव उतारनी पड़ी। CM धामी आज करेंगे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को चंपावत और उधम सिंह नगर जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। राहुल गांधी मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मिले। काठगोदाम टनकपुर से ट्रेनों का संचालन ठप रहा। तो भारी बारिश की वजह से सोमवार को काठगोदाम और टनकपुर रेलवे स्टेशन
से ट्रेनों का संचालन ठप रहा। लाल कुआं स्टेशन पर ट्रैक पानी में डूबने से ट्रेनें काठगोदाम नहीं पहुंच सकी। वहीं टनकपुर से भी सभी 16 ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से ठप रहा। कर्मचारियों के तबादले अब 31 जुलाई तक हो सकेंगे। तो सरकार ने तबादला कानून के तहत सरकारी कर्मचारियों के तबादले की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस संबंध में सोमवार को अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल की ओर से आदेश किए गए। सेना पर 2 दिन में दूसरा हमला, 5 जवान शहीद हो गए। मुश्किल उत्तराखंड में आफत की बारिश, सड़कों पर बाढ़ सा नजारा। आपदा के मद्देनजर अलर्ट रहे अफसर। अंकिता ओलंपिक में बनेगी पहाड़ की दहाड़। तो उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल एथलीट अंकिता ध्यानी ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। नीट यूजी का पर्चा लीक हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर शुचिता भंग हुई है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना पड़ेगा। कुमाऊं में वर्षा से तबाही, 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। बच्ची समेत 3 लापता हैं। उत्तराखंड में जुलाई के पहले सप्ताह में रिकॉर्ड वर्षा। तो उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद से ही भारी वर्षा का दौर जारी है। 27 जून को मानसून उत्तराखंड पहुंचने के बाद जुलाई की शुरुआत में रिकॉर्ड वर्षा दर्ज की गई। 50 मिनट में 42 मिलीमीटर वर्षा, सड़कें लबालब। तो दून में सोमवार को सुबह से धूप और बादलों की आंख मिचौली के बाद अचानक दोपहर में घने बादल छाए और दून में झमाझम वर्षा होने लगी। करीब 50 मिनट में ही दून में 42 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। भारी वर्षा से धान और गन्ने की खेती भी हुई प्रभावित। बरसाती नाले में गिरकर किशोरी लापता। तो देहरादून से खबर है ये लालपुल स्थित मालवीय नगर सतोवाली घाटी में घर के बाहर वर्षा में नहा रही 17 वर्षीय किशोरी पैर फिसलने के कारण नाले में गिर गई। नाले में पानी का बहाव तेज होने के कारण वह बह गई। जब तक स्वजन उसे बचाने का प्रयास करते तब तक वह आंखों से ओझल हो चुकी थी। पटेल नगर कोतवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तलाश में जुटी हैं। देर शाम तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। तेज वर्षा के कारण दून अस्पताल में सैंपलिंग कंटेनर में रिसने लगा पानी। स्कूल 20 दिन में करे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम। अंकिता ध्यानी ने ऐसी लगाई दौड़, अंतिम क्षण में भरी पेरिस की उड़ान। स्पोर्ट्स कॉलेज में चयनित छात्रों का प्रवेश 18 से। तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए चयनित छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू होगी। स्नातक में प्रवेश के लिए अंतिम पंजीकरण का अंतिम मौका। तो उच्च शिक्षा में स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आज अंतिम मौका है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की ओर से रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 9 जुलाई कर दी गई थी। 2458 ने दी पीजी प्रवेश परीक्षा। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की पीजी प्रवेश परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई है। काउंसलिंग के बाद किया स्थानांतरण। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों के स्थानांतरण से पहले सोमवार को काउंसलिंग की गई। संशोधित मेरिट सूची जारी। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 की मेरिट सूची में शामिल कुछ अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन कराने नहीं पहुंचे। ऐसे में लोक सेवा आयोग ने संशोधित कट ऑफ जारी की है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि अभ्यर्थी संशोधित मेरिट सूची को आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। स्मार्ट सिटी ने खींचे हाथ। तो 3 स्कूलों से प्रभावित होने लगी पढ़ाई। 69 साल में सोने में 72,841 रुपये का उछाल। तो वर्ष 1955 में सोना था 79 रुपये तोला। आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गया सोना। दूसरे दिन भी रामगढ़ के रास्ते आवाजाही हुई। ग्रीष्मावकाश का मानदेय नहीं मिलने से नाराजगी।
तो ग्रीष्मकालीन अवकाश के मानदेय के भुगतान की मांग के लिए अतिथि शिक्षकों ने सीईओ कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। जल समस्या का समाधान नहीं होने पर 15 जुलाई से बेमियादी आंदोलन की चेतावनी दी। अतिथि शिक्षक संगठन के जिलाध्यक्ष महेश चंद्र टमटा ने बताया कि जिले में करीब 250 अतिथि शिक्षक 2015 से कार्यरत हैं। पूर्व में ग्रीष्मावकाश या लंबी छुट्टियों का मानदेय तय समय पर मिल जाता था, लेकिन पिछले साल से मानदेय का भुगतान रोका जा रहा है। बीते वर्ष निदेशक से वार्ता कर समस्या का समाधान हो गया था। इस साल फिर से ग्रीष्मावकाश का मानदेय रोक दिया गया है। अतिथि शिक्षकों ने कहा कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हरिद्वार, पौड़ी आदि जिलों में अवकाश का मानदेय दिया जा चुका है। जल्द जिले में अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन ही अंतिम विकल्प होगा। फीस न लौटाने वाले कॉलेजों की मान्यता अब होगी निरस्त। जानलेवा पानी प्रदेश में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो अकाउंट ऑफिसर, एडमिन असिस्टेंट के 1217 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 94 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, इसमें 81 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। RCFL में 165 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन नेवी में रोजगार के अवसर तो 40 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के 32 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 16 जुलाई को होगा। प्रस्तावित स्थानांतरण नीति का विरोध, परिवहन विभाग कर्मचारी परिषद ने CS से प्रस्तावित नीति लागू न करने की मांग की। पिथौरागढ़ में इंजीनियर के निलंबन पर जताया रोष। आदेश 31 जुलाई तक हो सकेंगे कर्मियों के तबादले। तो शासन ने दूसरी बार बढ़ाई तबादले की तिथि। उपभोक्ता फॉर्म भर्ती का रिजल्ट जारी, सत्यापन 18 जुलाई को होगा। तो उत्तराखंड अधिन सेवा चयन आयोग ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सदस्य, जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हुआ सदस्य के 13 पदों पर भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया। चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 18 जुलाई को कराया जाएगा। उत्तराखंड वित्त सेवा संघ ने सचिव से की मुलाकात, एक विश्वविद्यालय एक शोध की जानकारी दी। दिल्ली में 12 माह होंगे बाबा केदार के दर्शन, अनशन पर बैठे डिप्लोमा इंजीनियर किया प्रदर्शन। वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक वीरांगनाओं को रोडवेज से कहीं भी निःशुल्क यात्रा। तो वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं का रोडवेज की सभी तरह की बसों में निःशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा। 108 अधिकारियों और 13,625 प्रधानाध्यापकों का वेतन रोका। तो शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा के तहत दी गई धनराशि खर्च न करने पर की गई कार्रवाई। तो समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयों के लिए दी गई धनराशि समय पर खर्च न करने पर शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों समेत 108 अधिकारियों और 13,625 प्रधानाध्यापकों का वेतन रोकने का आदेश दिया है। अमर उजाला में सोमवार के अंक में कितना भी पैसा दो स्कूल नहीं सुधारेंगे, शीर्षक खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई है। शिक्षा महानिदेशक ने कहा, यदि 1 सप्ताह के भीतर दी गई धनराशि का उपभोग नहीं किया गया तो संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक या फिर प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई की जाएगी। जलागम में आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्तियों पर लगी रोक। तो जलागम विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। विभागीय मंत्री कहना है कि मोहाली पंजाब के आउटसोर्स एजेंसी TDS मैनेजमेंट कंसल्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई है। NH के फैसले से प्रदेश की पहली टनल पार्किंग लटकी। कुमाऊं में लड़खड़ाई बिजली की आपूर्ति आपात बैठक की गई। धरे रह गए जल भराव से निपटने के प्लान, 387 सड़कें बंद, 62 को खोल दिया गया। पहली बारिश में आपदा प्रबंधन के इंतजामों की खुली पोल। भूस्खलन आमसौड़ गांव के 5 परिवारों ने किया पलायन। कुमाऊं में सिर्फ 5 दिन की बारिश ने दिए गहरे जख्म। पुल बहा स्कूल नहीं जा सके 65 बच्चे, सराले से खबर आई है।
उत्तराखंड के मूल स्वरूप से नहीं होने देंगे छेड़छाड़, तो गोपेश्वर पौड़ी के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने किए कई ऐलान। मंत्री बुआ और सीएम मामा पर 4 माह से नहीं मिली आर्थिक सहायता। यूसीसी की बुनियाद रही विशेष रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी सरकार। डीएलएड प्रशिक्षुओं को सहायक अध्यापक प्राथमिक की चयन प्रक्रिया में शामिल करें। एमबीबीएस में 150 सीट के प्रयास को झटका। गोलापार कॉलेज बंद की सुगबुगाहट का विरोध किया। सहायक रजिस्ट्रार को वेतन वृद्धि देने के निर्देश दिए। स्थानांतरण को 1000 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। तो भीमताल से खबर आई है। गांव-गांव सड़क से जुड़ा। दूरस्थ बूथों के लिए 17 पोलिंग पार्टियां रवाना। तो बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए दूरस्थ मतदेय स्थलों की 17 पोलिंग पार्टियों को मतदान दिवस के 2 दिन पूर्व सोमवार को चुनाव सामग्री के साथ उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। हल्द्वानी बद्रीनाथ मार्ग डबल लेन होगा। वनों के विकास के लिए जन सहयोग जरूरी हो। 567 शिक्षक काउंसलिंग में शामिल हुए। ड्यूटी पर जा रही युवती का मोबाइल लूटा। तो देहरादून से खबर है। निजी स्कूल परिसर में करेंगे वर्षा जल संग्रहण का इंतजाम। बूथ अध्यक्षों को अच्छे प्रदर्शन का इनाम। 45 दिन की पैदल यात्रा से पहाड़ का मर्म जाना। खटीमा और सितारगंज में जानलेवा हुई बारिश। तो लोगों के घरों और दुकानों में घुसा पानी। जसारी पट पूरा पुल बहा, दुकान भी बही। आयुक्त कुमाऊं ने खटीमा का दौरा कर जायजा लिया। मिट्टी धंसने से सूखी नदी में ग्रामीण बहा। तो सितारगंज से खबर आई है। शक्ति फार्म में सूखी नदी के तेज बहाव में निर्मल नगर का ग्रामीण बह गया। मदद के लिए निकले 2 युवा खुद डूबे। तो खटीमा के यूपी सीमा से लगे हल्दी गांव में 2 युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई। दोनों युवक गांव में बाढ़ में फंसे परिवारों की मदद के लिए जा रहे थे। शक्ति फार्म में नानक मत्ता तक कई गांव जलमग्न हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के बाहर ड्रेनेज लाइन बही। भारी बारिश से कॉलोनियां और खेत जलमग्न। तो बारिश से नालियां ओवरफ्लो हुई। गली घरों में घुस रहा पानी। कई जगह मोटर से पानी निकालने की हो रही नाकाम कोशिश। जिले में 70 लोगों को घर खाली करने का नोटिस दिया। तो नैनीताल से खबर रही है। लाल कुआं में कई क्षेत्र जलमग्न हो गए। हल्द्वानी काठगोदाम तीसरे दिन भी नहीं मिल रहा पानी। अल्मोड़ा का तराई से लेकर गांवों तक संपर्क कटा। तो लगातार बारिश बनी आफत। अल्मोड़ा हल्द्वानी के बीच सीधी आवाजाही ठप रही। 2 स्टेट हाईवे और 17 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं। गरुड़ की ग्रामीण सड़कें तलैया में तब्दील हुई। बंदरों ने फिर किया लोगों पर हमला। खतियाड़ी में बियर बार खोलने का विरोध तेज हुआ। अतिथि शिक्षकों ने किया कार्य बहिष्कार। तो 15 जुलाई से बेमियादी धरने की चेतावनी दी। तो अवकाश का मानदेय रोके जाने पर गुस्सा है। रिजल्ट जारी। एसएसजे विश्वविद्यालय के परिषद निदेशक डॉक्टर मुकेश सामंत ने बताया कि एमएससी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। टनकपुर बनबसा में बाढ़ से 150 परिवार विस्थापित किए गए। टनकपुर से 16 ट्रेन रद्द। टनकपुर से पिथौरागढ़ के बीच शाम को खुली ऑल वेदर रोड। 72 घंटे से नेपाल से आवाजाही ठप रही। पिथौरागढ़ में 6ठे दिन मौसम खुला, पेट्रोल की किल्लत बनी। टनकपुर से सोमवार को 16 ट्रेनों का संचालन ठप रहा। जलागम की नियुक्तियों में लेन देन के आरोप के बाद भर्ती स्थगित। तो कांग्रेस ने उत्तराखंड में जलागम परियोजना के आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के 13,000 शिक्षक बीओ और सीओ सारे जवाब दें। उपनल कर्मियों की मांगों के लिए 2 समितियां बनाई। असुरक्षित स्कूल भवनों का होगा सेफ्टी ऑडिट। सरकार ने शिक्षा निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा। तो तबादलों में नियमों का उल्लंघन और अशासकीय स्कूलों की नियुक्ति में रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के प्रयास के मामले में हाईकोर्ट में दायर PIL के तहत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट से जवाब मांगा है।
कांवड़ मेले में शिव भक्तों की हर दिक्कतों को दूर करेंगे। तो बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं का रखा जाएगा पूरा ध्यान। डीएम और एसएसपी ने देखी कांवड़ पटरी की व्यवस्थाएं। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी युवक की जमानत अर्जी रद्द हुई। तो नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक मोहम्मद मुश्ताक कादरी की जमानत अर्जी FTSC अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने रद्द कर दी। वहीं खबर हरिद्वार से टैक्सी चालक ने फांसी लाकर जान दे दी। आज से 3 दिन बंद रहेगा मनसा देवी रोपवे। मोर्चरी में ले जाते ही मृत युवक का लेने लगा सांसें, एम्स में भर्ती। तो सड़क हादसे में घायल युवक को रविवार रात चिकित्सकों की ओर से मृत घोषित कर दिया। पुलिस और परिजन युवक के शव को लेकर मोर्चरी में ले गए तो युवक की सांसें चलने लगी। युवक को तुरंत एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। वहीं हादसे में मृत दूसरे युवक के शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। छात्रवृत्ति के लिए चयन 19 जुलाई से होगा। हरिद्वार में 107 राजस्व गांव HRDA में शामिल। नवनियुक्त पदाधिकारियों और सदस्यों को शपथ दिलाई। 1.5 घंटे तक इंतजार में रखा सेनानी की पत्नी का शव। शिक्षिका का फोटो अपलोड करने पर पतंजलि के छात्र परिजनों पर केस। तो बाबा रामदेव को लेकर भी टिप्पणी करने का आरोप लगा। वेतन नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पतंजलि IT के क्षेत्र में करेगी नई क्रांति। दून में डेंगू जांच के लिए मनमाना शुल्क नहीं ले सकेंगे निजी लैब। ब्रिटिश काल के सिक्के बेचकर करनी थी कमाई, गवा दिए 2 करोड़ रुपए। वहीं खबर है देहरादून से स्मैक तस्करी में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। केरला नदी में झूला पुल बहा, NH देर शाम खुला। ऑल वेदर रोड पहली ही बारिश में दे गई जवाब। 16 में 23 घंटे बंद रहा राष्ट्रीय राजमार्ग। बच्चों को परीक्षा से बाहर करने की सूचना पर हंगामा। तो कलियर से खबर रही है अभिभावक का आरोप ही जमा करने के बावजूद परीक्षा से रोका। अनशन पर बैठे निजी कंपनी से हटाए गए कर्मचारी। वही खबर है लक्सर से, लक्सर देहात में गुलदार की दहशत। गंग नहर में मृत मिला मगरमच्छ। अतिक्रमण हटाकर पानी की निकासी कराने की मांग। तो भगवानपुर से खबर रही है। वही खबर है झबरेड़ा से ट्रक की टक्कर से 2 युवक घायल हो गए। हाईवे पर कई घंटे फंसे रहे यात्री। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को हनुमान चट्टी के पास घुड़सील में एक एक्जावेट मशीन के ऊपर पहाड़ी से भारी बोल्डर गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। टिहरी झील प्रोजेक्ट पर सुझाव ले, शिक्षा निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा। तो बॉबी पवार पर दर्ज मुकदमों का ब्यौरा मांगा। तो शिक्षा सचिव ने बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष पवार पर दर्ज विभिन्न मुकदमों का ब्यौरा भी DGP से मांगा है। डीएलएड प्रशिक्षुओं में मामले की सुनवाई कल होगी। चांद दिखने के साथ शुरू हुआ मुहर्रम का महीना। तो आज़ादारों ने मजलिस के बाद निकाला मातमी जुलूस। दरगाह क्षेत्र में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप। तो मंगलौर से खबर है नगर के एक मोहल्ले में रहने वाले एक परिवार की 21 वर्षीय युवती को दूसरे मोहल्ले का युवक बहला फुसला कर भगा ले गया। स्कूल में छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया। काशीपुर ढेला नदी में बाढ़ आने के यहाँ से किनारे बसे लोगों में दहशत। तो अतिवृष्टि से काशीपुर में ढेला नदी उफान पर है। बाजपुर में उपनाई लेवड़ा कई क्षेत्रों में आई बाढ़। वहीं खबर रुद्रपुर से संदिग्ध हालत में मृत मिला युवक। जसपुर पति से बात करने के बाद महिला ने लगाई फांसी। तो मोबाइल पर पति से बात करने के बाद विवाहिता फांसी के फंदे पर झूल गई। पति सऊदी अरब में राजमिस्त्री का काम करता है। पहाड़ से तराई तक पानी पानी। तो कुमाऊं में सोमवार को मैदान से पहाड़ तक लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुमाऊं मंडल में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। केदारनाथ बंद, बद्रीनाथ मार्ग खुला। तो उत्तराखंड में सोमवार को बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा दूसरे दिन सुचारू हुई। जोशीमठ से बद्रीनाथ के बीच बाधित हाईवे विष्णुप्रयाग में सोमवार सुबह 6:30 बजे खुल गया। खटीमा पुल बहा, स्कूल में बच्चे फंसे। तो बाढ़ के चलते खटीमा जलमग्न हो गया। जसारी पटपुरा पुल बाढ़ में
बाढ़ के पानी के तेज बहाव में बह गया। कोटद्वार में व्यापारियों ने बाजार बंद रखा तो व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ खोला मोर्चा, जुलूस निकालकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। शिक्षकों का स्थानांतरण काउंसलिंग का विरोध। तो प्राथमिक शिक्षक संघ ने जनपद में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर की जा रही काउंसलिंग का विरोध किया है। वेतन विसंगतियों पर पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन। सोमेश्वर मेले में उमड़े श्रद्धालु। भाजपा सरकार में गांव-गांव सड़क से जुड़े। धोखा देने वालों को कोई माफ़ी नहीं। बद्रीनाथ उपचुनाव में दूरस्थ बूथों की 17 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। दून में बारिश से सड़कें डूबी, बिंदाल में किशोरी रही। स्कूल के गीले काई जमा वाले मैदानों में कैसे होंगे ट्रायल। तो राज्य के जिलों में मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी यूनियन छात्रवृत्ति योजना के लिए प्रशासन तिथि तो तय कर रहा है, लेकिन मौसम और संबंधित स्कूलों के मैदानों की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हाल यह है कि बरसात के कारण स्कूलों के मैदान गीले हैं, इनमें जगह जगह काई तक जमा हो गई है। ऐसे में ट्रायल के दौरान प्रतिभागी चोटिल भी हो सकते हैं। वन विभाग में तबादलों पर विवाद। तो ऊंची पहुंच वालों के नाम सूची में न होने से विवाद की स्थिति, कर्मचारियों ने जताई नाराजगी। रेशम विभाग के कर्मचारी की नाले में गिरने से मौत। तो भीमताल से खबर रही है। लाल कुआं में इलेक्ट्रीशियन की करंट लगने से मौत हो गई। रुद्रपुर में नदियां उफान पर, घरों में घुसा पानी। गोला में पोल बहने से 800 परिवार की बत्ती गुल हो गई। ट्रेन न चलने से 10 बसें यात्रियों के लिए लगाई। तो रुद्रपुर से खबर है। अल्मोड़ा में हथरा पानी फिर भी हलक सूखे। साल्ट में 50 दिनों में 3 दिन में पानी सप्लाई ठप हुआ। बागेश्वर जिला अस्पताल के वार्ड में भरा पानी, दिक्कत हुई। अल्मोड़ा के बेस अस्पताल के लैब में घुसा पानी। बागेश्वर में 20 आंतरिक सड़कें बंद हो गई। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर ट्रैक खतरे की जद में आया। तो भारी बारिश के बाद हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के दोनों तटबंध गोला में समाये। भवाली अल्मोड़ा समेत 32 रोड बंद हो गए। बीमार महिला को 4 किलोमीटर डोली में बिठाकर पहुंचाया अस्पताल। तो देवाल से खबर रही है। हाईवे पर फंसे लोगों को राहत सामग्री बांटी। देवाल में पानी के लिए व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की संख्या में आई गिरावट। छात्रों को गढ़वाल विश्वविद्यालय पर उपेक्षा का आरोप लगा। उत्तराखंड में तेज बारिश और भूस्खलन से 86 सड़कें 2 दिन से बंद हैं। चक्राता कालसी की 14 सड़कें खुली। रुद्रपुर में जमीन आवंटित करने का विरोध किया। दून अस्पताल के इमरजेंसी में सरेआम उगाही कर रहे हैं। तो मेडिकल में 150 रुपये शुल्क तय वसूल रहे 1,500। डेंगू के इलाजा व रैपिड जांच के लिए शुल्क निर्धारित हुआ। इसमें की खेप के साथ बिजनौर निवासी राजमिस्त्री गिरफ्तार किया गया। हरेला पर रोपे जाएंगे 50% फलदार पौधे। भूस्खलन से बद्रीनाथ और केदारनाथ राजमार्ग बंद, 3,200 श्रद्धालु फंसे। 3 जिलों में नई जेल बनाने को बढ़े कदम। राशन कार्ड धारकों को सस्ती दर पर चीनी देने की तैयारी है। सितंबर-अक्टूबर में हो सकेंगे निकाय चुनाव। तो लंबे समय से लटकते आ रहे नगर निकायों के चुनाव अब सितंबर-अक्टूबर में हो सकेंगे। शहरी विकास विभाग के सूत्रों के अनुसार इस अवधि का प्रस्तावित कार्यक्रम हाईकोर्ट को भेजा गया है। 4 हाईवे सहित कुल 20 मोटर मार्ग बंद, खतरे में 15 मकान। झमाझम नदी जैसी दिखी दून की कई सड़कें। दूसरी भूमि के दस्तावेज दिखाकर निगम की जमीन पर दे दिया कब्जा। भद्राज मंदिर मार्ग पर खाई में गिरी कार, 7 को मामूली चोटें आई। सोंग सुसवा और आसन ड्रेनेज सिस्टम के लिए 3 जोन में शहर। महिला ने 3 बच्चों को दिया जन्म, सभी स्वस्थ। देहरादून से खबर आई है। 32 यात्रियों को ले जा रही बस खाई में गिरने से बची। तो पौड़ी से कोटद्वार होते हुए दिल्ली जा रही थी रोडवेज बस। दूरस्थ क्षेत्रों के लिए 17 पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। पहाड़ी से गिरा बोल्डर, दीवार पटका, बड़ा हादसा बचा। तो नरेंद्रनगर टिहरी से खबर आई है। पुल बहा, स्कूल नहीं जा सके 65 बच्चे। श्रद्धालु 8 किलोमीटर पैदल चल पहुंचे बद्रीनाथ धाम। खाली बर्तनों के साथ प्रदर्शन। तो 3 दिन से नहीं आ रहा पानी। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में देरी की तो 10 गुना लगेगी विलंब शुल्क।
प्रवेश के लिए प्रचार किया, अभी तक मान्यता व समानता नहीं मिली। चौकी के सामने शव रख किया हंगामा, तो हरिद्वार से खबर है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में हादसे में युवक की मौत का मामला, घायल छात्र ने तोड़ा दम, 6 पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया, तो रुड़की से खबर रही है। पटरी पर दौड़ा पानी, ट्रेनों के थमे पहिए, तो लाल कुआं से खबर रही है। ड्यूटी के दौरान करंट लगने से सेंचुरी मिल श्रमिक की मौत हो गई। हंगामे के बीच शिक्षकों ने अनिवार्य स्थानांतरण की काउंसलिंग, शिक्षक संघ ने रिक्तियों को लेकर जताया विरोध। बीएड डिप्लोमा के बाद भी 1.5 लाख बेरोजगार, तो प्रदेश में 74,304 बीएड और 21,938 आईटीआई प्रशिक्षित मांग रहे हैं नौकरी। हाई टेंशन लाइन पर गिरा पेड़, 12 घंटे